हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर मैक्रो बिटकॉइन अपडेट, यानी जिसको हम कहते हैं महा अपडेट हिंदी में। और इस अपडेट में मैं बात करता हूँ बिटकॉइन के लॉन्गर टर्म विजन के बारे में। डेली, 4 आवर, वीकली और मंथली, ये चार चीज़ें हम कवर करते हैं। इस पूरी वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आपको आने वाले महीनों, हफ्तों, दिनों और 4 घंटे में सब कुछ पता चल जाएगा और क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से बिटकॉइन में आप ट्रेड्स ले सकते हो और मार्केट के अंदर पोजीशन बना सकते हो, चाहे आपको ऑल्ट कॉइन्स लेने हो या कुछ भी लेने हो। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करना, फर्स्ट टाइम आए हो। और अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगती है, टू द पॉइंट लगती है, तो ज़रूर चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ट्विटर पे फॉलो करने जाना, टेलीग्राम ज्वाइन करना, ठीक है। ये सब आप कर सकते हो, आपको पता है, अगर इस बंदे में अगर दम है तो आप करोगे। वैसे पहले बता दूं, पिछली हमारी जितनी भी बिटकॉइन की महा अपग्रेड हैं उन सब में मैंने आपको बहुत क्लियर कॉल्स दी हैं, बहुत क्लियर प्रेडिक्ट किए हैं टॉप और बॉटम। इनफैक्ट ये 31-30 वाला भी डिस्कस हुआ था उसी जगह पर जहाँ से हम लोग गिरते ही जा रहे हैं। सिर्फ मैंने आपको 25,200 का टारगेट दिया था, हम 25,800 तक आके वहाँ से ऊपर उठे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें वर्क करती हैं। तो हम बिटकॉइन के अंदर चलें। सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? मैं शुरुआत करूँगा अपने इस चार्ट से। तो ये हमारा चार्ट है बिटकॉइन का वीकली, ठीक है। इस चार्ट में मैं आपके दिमाग में, ध्यान में कुछ चीज़ें लाना चाहूँगा। पहली चीज़ जो मैं लाऊंगा वो ये लाऊंगा कि यहाँ पर 200 वीकली एमए जो है वो बिटकॉइन की यहाँ पर बैठी हुई है अराउंड लमसम हमारे 26,300, या फिर कह लो आप 1 वीक जो है वो बैठी हुई है अराउंड यहाँ पर, आई गेस यहाँ पर $26,300 के अराउंड आके उस बैठी हुई, ठीक है। तो इस प्राइस पॉइंट पर 26,200, 26,300 के अराउंड बैठी है। तो इस प्राइस पॉइंट पर प्राइस के सपोर्ट लेने के चांसेस अच्छे खासे हैं। क्यों है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने पहले तो यहाँ पर टच तो इसको कर ही दिया है, लेकिन ये हो सकता है कि ये विक जो है, ये जो वीकली बन रही है, ये एक अच्छा खासा नीचे आके ऊपर जाए, या फिर ये ऊपर यहीं से उठ जाए। क्योंकि ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है पिछले हफ्ते की, ये थोड़ी सी हमारे लिए अच्छा सेलिंग प्रेशर रुकता हुआ दिख रहा है। इसमें कैंडल की लेंथ जो है छोटी बनी है, विक्स ऊपर नीचे गई हैं, मतलब लिक्विडेशन काफ़ी हुआ है, पंप एंड डंप काफ़ी हुआ है। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ क्यों ये वाइट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। 200 वीकली अगर मैं आपको दिखा दूँ तो 200 वीकली का हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सपोर्ट लोगों को मिला था, इस जगह पर, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर मैं पीछे आता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पिछली बार जब हम बिटकॉइन में डंप हुए थे तो कहीं ना कहीं कैंडल की क्लोजिंग थी वो लमसम 200 वीकली के अराउंड हुई थी, ठीक है। और अगर मैं और नीचे आपको ले जाऊँ तो यहाँ पर जो कि 2018 का क्रैश या बॉटम आप जिसको कह सकते हो, वो यहाँ पर हमारे सामने एग्जैक्ट 200 वीकली पर वर्क किया था। इसलिए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप देख रहे हो कितने प्रिसीजन से, कितनी करेक्टनेस से यहीं पर एकदम सपोर्ट लिया और 2 बार लिया। यहाँ से 3,000 से 4,000 गया, फिर दोबारा यहाँ पे आके यहाँ से ऊपर की ओर रैली किया। तो कहीं ना कहीं अगर ये हमारे लिए बुलिश साबित होता है इस आने वाली मार्केट में, जो मार्केट चल रही है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत हो सकता है कि यहाँ पर आप लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो इन द वीकली। देखो हम दोबारा से इस जगह पर आए। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, देखो यहाँ पर भी इसने रेजिस्टेंस लिया था। ये बात है 23 फरवरी 2023 के अराउंड, जब हम नीचे गिर गए थे अराउंड इस वीकली से। तो वीकली की एमए जो होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, बात समझना। अगर वो नीचे बैठी हैं तो अच्छा सपोर्ट देंगी, ऊपर बैठी हैं तो अच्छा रेजिस्टेंस देंगी। तो यहाँ पर नीचे बैठी है, अच्छा सपोर्ट देने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है हम इस वीकली के जस्ट नीचे भी गिर जाएं और 25,200 वाला जो मेरा लेवल है 25 वाला, वो कवर करके हम ऊपर जाएं। पर कैंडल की क्लोजिंग हमारी इसके ऊपर होनी चाहिए 200 वीकली, यानी 26,300 के ऊपर वीकली की जो क्लोजिंग्स हैं वो ऊपर ही ऊपर हों, तभी हम यहाँ पर बुलिश होंगे। ये हमारा एक चार्ट है जो मैं आपके दिमाग में लाना चाहता पर्सपेक्टिव। अब हम चलते हैं यहाँ पर देखने कि यहाँ पर बिटकॉइन में क्या लग रहा है, कि वीकली का क्या आसार है, कि वीकली में क्या चीज़ें हमको क्लियर दिखती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये वो चार्ट है जो मैं आपके दिमाग में लाऊंगा। इस चार्ट को हम देखते हैं, फिर सब कुछ कंबाइन करके एंडिंग में कंक्लूजन बताऊंगा क्या लग रहा है मार्केट का। तो इस चार्ट में अगर हम देखें तो बुलिंजर बैंड्स को हम यूज़ करेंगे वीकली में। तो बुलिंजर को अगर हम देखें तो इस जगह पर जो मिडल बुलिंजर की लाइन है, जिसको हमने यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था 19,000 पे जब हम डंप हुए थे, उसी जगह के अराउंड हमारी दूरी जो है वो 25,600 के अराउंड है वो जगह, ठीक है। तो उस जगह को अगर हम मार्क करें तो एज इन वो समथिंग लाइक दिस बनेगी। इसको मार्क कर देते हैं। ये जो मार्क करना, अरे मार्क नहीं हो रहा आई गेस, तो ये ही जगह है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। मैं इसको एज इन कुछ हो नहीं रहा है, ड्रॉट टूल में कुछ प्रॉब्लम है। तो आप ये समझ लो कि 25,600 एक अच्छा सपोर्ट हमारे लिए बैठ सकता है।
25,600 और 26,200, आपको दो लेवल पता चल गया अब तक की एनालिसिस से कि 25,600 से 26,200 के बीच में मार्केट कहीं ना कहीं अच्छा एक्सट्रीम बुलिश हो सकती है, क्योंकि अच्छे सपोर्टर इंडिकेटर बैठे हुए हैं, सपोर्ट इंडिकेटर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, मेरा जो लेवल प्रिडिक्टेड था वो ये अराउंड है 25,300 के अराउंड, 24,500 के अराउंड। तो ये जो रेंज है, मेरा मानना है कि इस रेक्टेंगल के अंदर हम कहीं ना कहीं बॉटम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और ये जो EMA देख रहे हैं हम मिडल बोलिंजर की, वो भी नीचे आ ही सकती है थोड़ा सा होके, शिफ्ट होके। तो ये हमारा बिटकॉइन का वीकली सिनेरियो हो गया। एक वीकली सिनेरियो मैंने आपको ये दिखाया कि यहाँ पर हमारा यहाँ पर सपोर्ट बन सकता है 26,200 पर, और एक वीकली सिनेरियो मैंने आपको दिखाया जिसमें 25,600 एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डेली में बिटकॉइन कैसा लग रहा है। जब हम डेली में जाते हैं तो बिटकॉइन में हम कुछ चीज़ें देखते हैं। पहले तो हम डेली में एक और चीज़ देखते हैं अच्छी, जो कि हमें यहाँ पर मैकडी में हल्का फुल्का डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, मैकडी का डाइवर्जेंस हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये एक डाइवर्जेंस हो गया, बाकी RSI में कोई डाइवर्जेंस नहीं है। ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि मैकडी का डाइवर्जेंस ये बता रहा है कि हम थोड़ा बहुत और नीचे आके हो सकता है हम इस ट्रेंड लाइन से तीसरी बार सपोर्ट ले लें। डेली में एक अच्छी ट्रेंड लाइन बनी हुई है, देख सकते हो यहाँ पर अच्छा प्राइस एक्शन था, यहाँ पर अच्छा प्राइस एक्शन हो रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन अगर सपोर्ट देती तो हम थोड़ा सा और नीचे आके 26,400 800 पे दोबारा से उठ सकते हैं, मे बी अराउंड इसी लेवल पे आ जाए। तो अगर आप देखोगे कि एक यहाँ पर भी एक अच्छा खासा ट्रेंड बन रहा है। ठीक है, तो अगर ये चैनल ब्रेकआउट होता है, जनरली क्या होता है ऐसे चैनल्स का ब्रेकआउट इस तरह से होता है। ठीक है, तो लिक्विडिटी नीचे की लेकर तुरंत ऊपर उठ जाता है, तो मार्केट यहाँ पर कहीं 26,200 26,300 आ सकती है, जो हमारी उस थ्योरी से मिल रहा है 26,200 की, कि यहाँ पर हमारी 26,200 पे बिटकॉइन की 200 वीकली EMA बैठी हुई है। ये बात याद रखना। ठीक, ये आपको बात पता चल गई। अब डेली में जो है वो कहीं ना कहीं मैकडी का बुलिश है। ठीक है, डेली में अगर हम ऐसे करके बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 25.5 से लेकर 24,700 का मैंने लेवल यहाँ पर बनाया हुआ है, ये अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, तो इस एरिया का मैं वेट करूँगा कहीं ना कहीं कि कंप्लीट लेग अगर नीचे की ओर आता है तो हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर आकर हम ऊपर जाए तो एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है। ठीक, ये एक एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो डेली का ये सिनेरियो है। मैं डेली अगर देखता हूँ तो मुझे डेली में जो है पोजीशन बनाने का भी मन नहीं हो रहा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक रेंज में फंसी हुई है। ठीक, तो अब इस रेंज को मैं चाहूँगा कि रेंज टूटे, या तो नीचे टूटे या फिर ऊपर टूटे, कहीं तो टूटे जहाँ पर हम अपनी शॉर्ट या लॉन्ग बना सकें। अगर नीचे टूटती है तो हम यहाँ पर बाउंस होने पर दोबारा शॉर्ट कर सकते हैं और हम मार्केट को शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं। अगर ये टूटती है रीटेस्ट पे हम यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। तो दोनों तरफ से इस तरह से पैसा बनेगा। ठीक, अब बात करते हैं लास्ट चीज़ को देखने को लेकर। वो चीज़ है हमारी यहाँ पर एक, ये डेली में यहाँ पर मैंने ये बनाया हुआ था कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव, थर्ड वेव और फोर्थ वेव। अगर एनालिसिस सही है मेरी तो फोर्थ वेव अकॉर्डिंगली हमारी यहाँ पर होगी 26,700 से लेकर 25,600 के बीच में कहीं ना कहीं इसको बॉटम बनाना चाहिए और वहाँ से ऊपर उठ जाना चाहिए। 25,200 भी जाएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 25,200 हमारा बॉटम बन सकता है, क्योंकि तब तक वेव 4 जो है इनवैलिडेट नहीं होगी। अगर हम डेली में जाएं तो मुझे लगता है यहाँ कहीं पर मार्केट बॉटम बनाकर यहाँ से ऊपर तीसरी जो पांचवी जो वेव होगी वो हमें यहाँ पर 33,000 से लेकर 34, 35 या 36,000 के बीच में कहीं ना कहीं हमें लेके जा सकती है। तो मार्केट यहाँ से उठ सकती है, ये मेरा ज़्यादा इंक्लाइन रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, वीकली में भी अगर ट्रेड करते हो, डेली में भी करते हो, 1 महीने में या 2 महीने होल्ड करना है, तो आप इस जगह पे बाइंग स्टार्ट कर सकते हो और वेट कर सकते हो कब एक अनदर लेग बनता है हमारा, और अगर लेग बनता है तो हम यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, और यही अगर बेरिश केस के लिए चाहिए तो बेरिश केस का मतलब ये कि वेव 4 जो है नीचे आ जाए वेव 1 से, और हम यहाँ पर नीचे आ जाए अराउंड लमसम 24,800 या कहीं भी आ जाए और वहाँ पर डेली में कैंडल्स बना के जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं मैं मार्केट को शॉर्ट करना ज़्यादा सही समझूंगा रेदर देन लॉन्ग। क्यों? सिंपल सी बात है, क्योंकि मार्केट का हायर हाइज अभी बन रहे हैं। ठीक है, हायर हाइज बन रहे हैं, लेकिन हमारा जब ये टूट जाएगा तो ये तो हमारा लोअर हाइज लोअर लोज बनेगा ना, तो हम नीचे की ओर जा सकते हैं। तो एक चीज़ है। अब हम देख लेते हैं लास्ट चीज़ जिसको मैं कहता हूँ बिटकॉइन का, यहाँ पर दिस वन, लेट्स सी, हमें देखना चाहिए अराउंड आई गेस मंथली चार्ट बिटकॉइन का। ये रहा हमारा मंथली, और इसको हम बंद कर दें थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हमारा मंथली चार्ट है, और मंथली को अगर आप देखोगे तो वो थोड़ा सा हमें कंसर्निंग देखने को मिलता है।
क्यों कंसर्निंग देखने को लग रहा है ये मंथली वाला? इसमें दो फैक्टर हैं। पहला तो हमने S1 यहाँ पर जो सप्लाइड रेशियो सप्लाइड जोन बनाया था वो यहाँ पर फिल हो गया, ठीक। हमारी जो विक थी वो अराउंड सप्लाई जोन के अंदर आई, जिसका प्रेडिक्शन मैं अपने चैनल पे कर चुका हूँ कि ये सप्लाई जोन था हमारा 29,500 से लेकर कहीं भी ले लो 35,000 के बीच में, कहीं ना कहीं ये यहाँ पर टॉप मार के रिजेक्ट मार सकता है। बहुत ही परफेक्ट सिनेरियो बन रहा है अगर आप मंथली में देखो तो। मंथली में ये एक इवनिंग स्टार, आई गेस इवनिंग स्टार बन रहा है और उसके बाद एक रेड कैंडल बन रही है जो कि एक बेरिश सिनेरियो होता है। वैसे तो ये कहता है कि हम मार्केट जो है वो यहाँ पर आ सकती है, दोबारा इस जगह आ सकती है। एटलीस्ट एक दो कैंडल और रेड बननी चाहिए। तो मंथली कहीं ना कहीं हमें बेरिश देखने को मिल रहा है। अगर मंथली बेरिश देखने को मिल रहा है तो हमारे लिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है पैटर्न सिंपली बेरिश है और इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, या फिर इस कैंडल के क्लोज होने तक यानी इस महीने के ख़त्म होने तक आपको एग्जिट कर देना चाहिए अगर ये कैंडल भी रेड रहती है। अगर ये कैंडल रेड नहीं रही और ग्रीन बन गई, ऊपर चली गई, मान लो ऊपर कहीं पर भी चली गई, या फिर ये ग्रीन ही बनी, ठीक है, रेड की जगह, तो भी आप इसमें एग्जिट ना करो। लेकिन ये अगर कैंडल ऐसे ही कहीं भी क्लोज होती है तो आपके लिए बेरिश सिनेरियो है, क्योंकि अगली जो कैंडल है वो कहीं ना कहीं 90% चांस है कि वो रेड बनेगी। अगला महीना भी रेड हो सकता है, ठीक है। तो अगला महीना अगर ग्रीन होना है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए कि ये जो कैंडल है वो एटलीस्ट ग्रीन क्लोज हो, या फिर ये कैंडल कुछ ऐसा पैटर्न बनाए जिसमें हमें बेरिश ना लगे। ये तो बेरिश लग रहा है, पहले डोची बनाना फिर उसके बाद रेड कैंडल बनाना, तो इस तरह की चीज़ हमें बेरिश लगती है। मंथली में क्या लग रहा है सिनेरियो कि अगर मंथली प्ले आउट करता है तो कहीं ना कहीं हम 23,000 या 23,000 तो बहुत सिंपल लग रहा है। 23,000 देखो यहाँ पर ये सपोर्ट पे आ सकते हैं, 23,000 आ सकते हैं और फिर यहाँ भी आ सकते हैं। तो मिनिमम 23,000 आ सकते हैं मंथली के अकॉर्डिंग, अगर मंथली प्ले आउट कर जाता है इवनिंग स्टार, जो मेरा लग रहा है मुझे कि कर सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान आपको रहना पड़ सकता है, ठीक। तो अब मैं बात करता हूँ कंक्लूजन की, यानी कि क्या क्या अब मुझे लग रहा है कि मार्केट क्या कह रही है। अब तक जो हमने बातें की उसको लेकर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मार्केट को सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला हमारा ये 26,200 का एरिया, ठीक है, 26,200 का एरिया जो हमारा है वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक। और दूसरा एरिया हमारे पास है कहीं ना कहीं 25,600 से लेकर 25,200, ठीक है। तो मोटा मोटा आप ये समझो कि ये दोनों एरिया 25,200 से लेकर 26,200, ये $1,000 का जो एरिया है ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत बुलिश एरिया हो सकता है, ठीक है, इन द शॉर्ट टर्म, जहाँ से आपको बाउंस मिलेगा। लेकिन जब हम मंथली में देखते हैं चीज़ें, तो मंथली में हमें चीज़ें लगती हैं कहीं ना कहीं कि वो 23,000 का रीटेस्ट करने आ सकता है अगर इस मंथ की क्लोजिंग ग्रीन ना हुई। ये बात याद रखना कि जो मंथ चल रहा है वो मई का जो महीना है शुड क्लोज ग्रीन, ठीक है, ग्रीन, तभी हम यहाँ पर बुलिश होंगे। अगर ये मई का महीना रेड क्लोज होता है तो हम यहाँ पर 23,000 के अराउंड कहीं ना कहीं रेंज में आ जाएंगे, 24 या 23,000 के अराउंड, ठीक। तो ये बात आप समझ लो। वरना आप डेली में ट्रेड करते हो तो इन लेवल्स को देखना जो मैंने आपको बताया। डेली में ट्रेड करने के लिए लॉन्ग की एंट्रीज के लिए 26,200, 25,600, 25,200 ये कहीं भी आप लॉन्ग्स प्ले कर सकते हो। इस $1,000 में 5x 3x बना के आप 30,000 35,000 तक का टारगेट रख के उस तरह से मार्केट को प्ले आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरह का सिनेरियो जो मुझे लग रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि मंथली जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट के लिए, ठीक है। मंथली बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। अगर आप मंथली में चीज़ें देखो तो मंथली में आपको बुलिंजर के करीब से भी रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। वैसे हमें मंथली के अकॉर्डिंग 31,000 तो आना चाहिए था, जो कि हम नहीं आए, विच इज़ वेरी कंसर्निंग, ठीक। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको क्लियर हो गई हो कि बिटकॉइन किस तरह से वर्क करने वाला है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ट्विटर पे फॉलो करना मत भूलना, टेलीग्राम पे जुड़ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स आपको सारी मिल जाएंगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।